तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा की तरह अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल abihad.m। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिन ख्वाबों का जिक्र किया जाएगा और जिनकी आप तबीर जानेंगे वो है 20 ऐसे ख्वाब जो औलाद नरीना की खुशखबरी देती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने इस ख्वाब की मुकम्मल और सही तबीर मिलेगी। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ख्वाब कोई आम चीज़ नहीं होते। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नेक ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से। यानी जब आप सोते हैं तो अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों को पहले से खबर दे देता है। तो नाज़रीन इकराम, ख्वाब की तबीर का इल्म कुरान और सुन्नत से साबित है और उलमाए कराम ने हज़ारों ख्वाबों की तबीर लिखी है, जिनमें से कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिन्हें औलाद नारीना यानी बेटे की खुशखबरी की अलामत समझे जाते हैं। तो पहले नंबर पर जो ख्वाब है, ख्वाब में चांद को देखना। अगर कोई ख्वाब में चमकता हुआ पूरा चांद देखे, ख़ास तौर पर अगर वो चांद घर में उतरा नज़र आए, तो उलमाए तबीर के मुताबिक ये बेटे की आमद की खुशखबरी हो सकती है। चांद को रोशनी और इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है। नंबर 2 पर जो ख्वाब है वो है सूरज का ख्वाब, यानी ख्वाब में सूरज को देखना। ख्वाब में सूरज का तलू होना, ख़ास तौर पर ये घर की छत या आंगन में हो तो ये घर में एक रोशन और नमूर बेटे की आमद की अलामत बताई जाती है। ख्वाब में शेर देखना। अगर किसी को ख्वाब में शेर नज़र आए और वो आपकी तरफ प्यार से आए या आपके घर में दाखिल हो तो ये बहादुर और ताकतवर बेटे की बिशारत समझी जाती है। शेर हमेशा से मर्दानगी और कुव्वत की अलामत रहा है। चौथे नंबर पर जो ख्वाब है वो है ख्वाब में सब्ज़ दरख्त लगाना। ख्वाब में अपने हाथ से सब्ज़ दरख्त लगाना और वो दरख्त तेज़ी से बढ़ने लगे तो ये नेक और सालिहा बेटे की खुशखबरी की अलामत है। दरख्त औलाद की अलामत है जो नस्ल आगे बढ़ाती है। नंबर 5 वाला ख्वाब, ख्वाब में बहता हुआ साफ पानी देखना। ख्वाब में साफ़ और शफाफ पानी का बहना, चश्मा, नहर या दरिया का साफ पानी देखना, ये रिज़्क़ और औलाद की खुशखबरी समझा जाता है और बाज़ तबीरें इसे ख़ास तौर पर बेटे से जोड़ती हैं। नंबर 6 पर जो ख्वाब है वो है ख्वाब में अज़ान की आवाज़ सुनना। ख्वाब में अज़ान की आवाज़ सुनना, ख़ास तौर पर अगर आवाज़ बहुत करीब से आए या कोई आपके कान में अज़ान दे रहा हो, ये बेटे की बशारत की बहुत बड़ी खुशखबरी समझी जाती है, क्योंकि पैदाइश पर बेटे के कान में अज़ान दी जाती है। और नंबर 7 वाला ख्वाब, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना है। अगर कोई शख्स ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रही हों या कुछ अता फरमा रही हों तो ये इंतहाई मुबारक ख्वाब है। उलमा के मुताबिक यह हर किस्म की खैर और बशारत की अलामत है और कई लोगों को इसके बाद बेटे की नेमत मिली है। नंबर 8 वाला ख्वाब है ख्वाब में अनार या अंगूर खाना। ये औलाद की कसरत और खुशी की अलामत है। कई तबीरी किताबों में अनार को बेटे से तशबीह दी गई है। नंबर 9 पर जो ख्वाब है वो है ख्वाब में सोने का सिक्का या जेवर मिलना। ख्वाब में सोने का सिक्का, अंगूठी या जेवर मिलना और इसे खुशी से कबूल करना, ये नेमत और औलाद की खुशखबरी की अलामत बताई जाती है। नंबर 10 पर जो ख्वाब है वो है ख्वाब में मस्जिद में नमाज पढ़ना। ख्वाब में खूबसूरत मस्जिद में नमाज पढ़ना या अमामत करवाना, ये नेक औलाद और ख़ास तौर पर बेटे की खुशखबरी समझी जाती है।